रिलेशंस विद पोर्चुगीज। यूरोपियंस को इंडिया के बारे में सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स, डिप्लोमैट्स इत्यादि के माध्यम से पता चला। फिर 15th सेंचुरी एडी में यूरोप से इंडिया तक के लिए डायरेक्ट सी रूट की डिस्कवरी के बाद पोर्चुगीज सबसे पहले सी रूट से भारत पहुंचे। उन्होंने कई कोस्टल सिटीज में ट्रेडिंग स्टेशंस की स्थापना की। पोर्चुगीज किंग ट्रेड के साथ साथ क्रिश्चियनिटी धर्म के प्रचार प्रसार में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। इसके लिए वे मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट्स को बहुत प्रमोट करते थे। वहीं अकबर भी क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में जानने में बहुत रुचि लेते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक ऑनबॉय गोवा भेजा ताकि वे जेसुइट प्रीस्ट्स को मुगल दरबार में इनवाइट कर सके। परिणाम स्वरूप पहला जेसुइट मिशन 1580 एडी में फतेहपुर सीकरी पहुंचा और वहां करीब 2 साल रहकर अकबर और उलेमाओं को क्रिश्चियनिटी के वर्च्यूज के बारे में बताया। फॉरेन रिलेशंस के साथ साथ अकबर आर्ट एंड कल्चर के भी बहुत बड़े पेट्रन थे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर फॉरेन पॉलिसीज के कारण अकबर आर्ट एंड कल्चर पर बाबर और हुमायूं से कहीं ज्यादा ध्यान दे पाए। आइए देखते हैं अकबर्स कल्चरल पेट्रनेज। अकबर अपनी रेन को गोल्डन एरा बनाने के लिए लड़ाइयों के बीच भी आर्ट एंड कल्चर पर हेविली इन्वेस्ट करते थे। इस प्रथा को आगे जहांगीर और शाहजहां भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अकबर के रेन में दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। तो आइए सबसे पहले हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर। अकबर के आदेश पर कई मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉस्क्स और मॉज़ोलियम्स बनाए गए थे। इनमें जैन, मुस्लिम, हिंदू और रीजनल आर्किटेक्चर का संगम देखने को मिलता है। सभी फोर्ट्स में आगरा फोर्ट सबसे फेमस है, जो रेड स्टोन में बनवाया गया था। इसके अलावा उन्होंने लाहौर और इलाहाबाद, प्रेजेंट डे प्रयागराज में भी कई फोर्ट्स बनवाए। इसके अलावा उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर का जन्म लेने की खुशी में उन्होंने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नाम के फोर्ट का निर्माण करवाया। यह भी रेड सैंडस्टोन में बनाया गया था। इतना ही नहीं, गुजरात फतेह के बाद फतेहपुर सीकरी में 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स में कई गुजराती और बंगाली स्टाइल की बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर फेमस जोधाबाई का पैलेस और पंचमहल भी है, जिसमें 5 स्टोरीज बनाई गई थी। अकबर के रेन में उनकी मां हुमायूं के लिए मार्बल से हुमायूंस टूम बनवाती है, जिसे ताजमहल का प्रिकर्सर भी माना जाता है। अकबर की मृत्यु के बाद उनका मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में बनाया गया, जिसे जहांगीर ने कंप्लीट करवाया। आर्किटेक्चर के साथ साथ अकबर पेंटिंग के भी बड़े शौकीन थे। आइए एक नजर डालते हैं। पेंटिंग का असली फाउंडेशन हुमायूं द्वारा रखा गया था। वो अपने साथ 2 पर्शियन पेंटर्स मुगल कोर्ट लाए थे, मीर सईद अली और अब्दुल समद। वे अकबर के कोर्ट में और फेमस हुए। इसके अलावा बसावन, मिस्कीना और दसवंत भी बड़े सधे हुए पेंटर्स थे। अकबर लिटरेरी और रिलीजियस टेक्स्ट्स के इलस्ट्रेशंस बनवाने में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। मिनिएचर पेंटिंग को भी अकबर का खूब सपोर्ट मिला। एग्जाम्पल के लिए हुमायूं द्वारा शुरू किए गए हमजा नामा का इलस्ट्रेशन अकबर ने जारी रखा। अकबर पेंटिंग के अलावा म्यूजिक के भी बहुत बड़े पेट्रन थे। म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ग्वालियर के म्यूजिशियन तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तानसेन ने कई नए राग कंपोज किए। वे एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट थे। स्वामी हरिदास उनके गुरु हुआ करते थे। म्यूजिक के बाद हम बात करेंगे लिटरेचर के फील्ड में हुए एडवांसमेंट्स के बारे में। दिख रहा है यार लिटरेचर। अकबर के शासन में लिटरेचर को बहुत बढ़ावा मिला था। उनकी लाइब्रेरी में 24,000 बुक्स थी। उन्हें हिस्ट्री इतनी पसंद थी कि उन्होंने हिस्ट्री का सेपरेट डिपार्टमेंट ही बनवा दिया था और अपने दोस्त अबुल फजल को अकबरनामा लिखने का हुक्म भी दिया, जिसमें उनके शासन की सारी बातें डिटेल में लिखी हैं। जानते हैं अकबरनामा के बारे में। गंदा दिख रहा है एकदम। अकबरनामा कैसा अबुल फजल। अकबरनामा के ऑथर अबुल फजल का शुरुआती जीवन आगरा में बीता। उनकी अरबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलॉसफी और सूफिज्म पर बहुत अच्छी पकड़ थी। साथ ही वे एक इंडिपेंडेंट थिंकर और डिबेटर भी थे, जो कंजर्वेटिव उलेमाओं के व्यूज को कई बार अपोज भी करते थे। उनकी इन्हीं क्वालिटीज के कारण अकबर ने उन्हें अपना एडवाइजर बना दिया था।
अकबर का एक मुख्य उद्देश्य स्टेट को रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से सेपरेट करना था। इस काम में अबुल फजल ने उनका खूब साथ दिया था। कोर्ट हिस्टोरियन के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन की कई पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को रिमार्केबल तरीके से सभी के सामने आर्टिकुलेट किया। 1589 एडी में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखने की शुरुआत की थी। इसे कई सोर्सेज को रेफर करने के बाद लिखा गया था, जैसे वाकई यानी एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओरल टेस्टिमनीज इत्यादि। अकबरनामा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें पहले 2 क्रॉनिकल फॉर्मेट में लिखे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में एडम से लेकर अकबर की लाइफ की फर्स्ट 30 इयर्स तक की हिस्ट्री लिखी गई है और दूसरे पार्ट में अकबर के शासन के 46th ईयर यानी 1601 एडी तक की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। वहीं तीसरा पार्ट आईने अकबरी नाम से फेमस है। इसमें अकबर के एम्पायर में रहने वाले लोगों की कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन इत्यादि पर लंबी चर्चा की गई है। इसके अलावा अकबर के समय में कल्टीवेट होने वाले क्रॉप्स, उनकी यील्ड, प्राइसेस, वेजेस और रेवेन्यूज के स्टैटिस्टिकल डिटेल्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पूरे अकबरनामा की एक खास बात रही है